रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैथ में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उससे आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उसी पे आधारित क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार प्रत्येक दो वस्तु 1250 रुपए में बेचता है। पहली पर उसे 25% लाभ व दूसरी पर उसे 37.50% की हानि होती है, तो उसे कुल लाभ या हानि परसेंट कितनी होती है? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। कल का जो अंतिम क्वेश्चन था इसी पे आधारित क्वेश्चन था, इसी बेस का क्वेश्चन था। तो टॉपिक से जुड़ने के लिए कल का जो अंतिम क्वेश्चन है उस प्रकार का एक क्वेश्चन आज करते हैं, फिर इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दोनों की समान है। प्रत्येक वस्तु को क्या करता है? 1250 रुपए में वो बेचता है। क्लियर है? फर्स्ट लाइन में ये गिवन है यानी कि दोनों की एसपी समान है। अगली लाइन क्या बोलती है कि पहली पर उसे 25% प्रॉफिट होता है, यानी पहली वस्तु को यदि सारी 1250 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का प्रॉफिट होता है। तो 1250 किसकी बराबर होगा? 125% होगा। पहली वस्तु के लिए 1250 कितना होगा? 125% होगा। क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 100% उसका निकाल लेंगे। यदि 1250 125% है तो 100% क्या आएगा उसका निकाल लेंगे। यानी कि पहली वस्तु का क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसी प्रकार दूसरी वस्तु को जब 1250 रुपए में बेचता है तब क्या होता है? 37.50% की हानि होती है। तो 100% में से 37.50% माइनस करता हूं, या फिर 37.50% की मीनिंग क्या होती है? 3/8 होती है। तो 3 माइनस करता हूं, कितना बचेगा? 5/8। 5/8 फ्रैक्शन में परसेंटेज कितना होता है? 62.50%। या फिर आप 100% में से 37.50% माइनस करो, या फिर इस तरीके से निकालो। कितना शेष बच गया? 62.50%। यानी कि दूसरी वस्तु के लिए 1250 रुपए कितने परसेंट है? 62.50%। क्रय मूल्य यानी कि 100% निकालना है, इसका 100% निकाल लेंगे। दोनों के क्रय मूल्य को ऐड कर दो, दोनों के विक्रय मूल्य को ऐड कर दो। कम में खरीद के अधिक में बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। यदि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है तो क्या होगा? उसे हानि होगा। क्लियर है? तो अब इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, आपने कर लिया होगा। पहले इसे मैं बेसिक से समझाता हूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट रेशियो से बताऊंगा। तो क्या कंडीशन है कि दोनों वस्तु की सीपी यानी कि एसपी समान है। दोनों वस्तु की एसपी समान है। पहली वस्तु इसकी एसपी कितनी है? 1250 रुपए। एसपी लिखता हूं मैं यहां पे, कितनी है? 1250 रुपए। कब होती है? जब 25% प्रॉफिट लेता है। तो 1250 किसकी बराबर होगा? 125%। क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है, 100% निकालना, तो कितना आएगा? ये इसे डिवाइड करेगा, यानी कि सीपी क्या होगी उसकी? 1000 रुपए होगी। बोलो क्लियर है क्या? कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 1000 रुपए होता है। क्लियर है? 1250 को 125 कितनी बार डिवाइड करता है? 10 बार डिवाइड करेगा। ये इसे करके देख लो। ये इसे कितनी बार काटेगा? एक बार। एक ये कितना होगा? 10 होगा। 10 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 1000 आएगा। क्लियर है? पहली वस्तु की सीपी निकल देगी यहां से। अब दूसरी वस्तु की मैं यहां से लिखता हूं, सेकंड वस्तु की एसपी लिखता हूं, कितनी है? वही 1250 रुपए। लेकिन इतने में बेचने पे उसे 37.50% की हानि होती है। यानी कि कितनी परसेंट पे बेचता है? उसे 62.50% पे बेचता है। 100% निकाल लेंगे। 100% इसका हमें निकालना है। क्लियर है? शून्य से क्या होगा? शून्य डिवाइड होगा। शून्य से शून्य पूर्ण हटाने के लिए यहाँ पे 0 लगा दो। ये इसे कितनी बार डिवाइड करता है? इसे 2 बार डिवाइड करता है। ये इसे कितनी बार डिवाइड करता है? ये इसे 2 बार डिवाइड करता है। कितना आएगा? 2000। क्लियर है कि कितना होता है? 2000 होता है। समझ में आ गया कैसे निकलता है? साढ़े यानी कि 1250, 1250 रुपए में वो दूसरी वस्तु की सीपी भी कितनी है? 1250 रुपए। 1250 है।
37.50% की हानि पे बेचता है, यानी कि कितने में बेचेगा? 62.50% में बेचेगा। 100% इसका निकाल लो, कितना आता है? जब इसे डिवाइड करता हूं, इसे 2 बार डिवाइड करता है, शून्य उठाने के लिए यहाँ पे शून्य, यानी कि 2000। इसकी सीपी कितनी होगी? 2000 होगी। बोलो क्लियर है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपए। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 2000 रुपए। टोटल दोनों वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा? 3000 रुपए होगा। क्लियर? दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य टोटल कितना होगा? ये भी 1250, ये भी 1250, कितना होगा? 2500 होगा। क्लियर? यदि अधिक में खरीद के कम में बेचता तो क्या होगा? हानि होगी। अधिक में खरीद के कम में बेच रहा तो क्या होगा? उसे हानि होगी। कितने की हानि होती है? 500 की हानि होती है। कितने पे? 3000 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा? शून्य से शून्य ये 50 को 3 कितनी बार डिवाइड करता है? यानी कि 16 सही 2/3%। बोलो क्लियर है क्या? कि कितनी परसेंट की हानि होती है? 16 सही 2/3% की, 16 सही 2/3% की हानि होती है। क्लियर है? बिल्कुल एक बार मैं इसे बेसिक से बता रहा हूं, फिर इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट रेशियो से बताऊंगा। कल हमने इसे रेशियो से बताया था, मैंने कल इस क्वेश्चन को, और मैंने इसे मेथड से ही बताया था, यानी कि इसको रेशियो से बनाया जा सकता है और इसे बेसिक से। तो बेसिक से तो आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, दोनों वस्तु का समान विक्रय मूल्य, यानी कि दोनों वस्तु की सीपी समान है। 1250 फर्स्ट की है, 1250 सेकंड की है। लेकिन क्या कंडीशन है? पहली वस्तु को बेचता तब उसे क्या होता है? 25% प्रॉफिट होता है, यानी कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? 125% होगा। क्रय मूल्य निकालेंगे यानी कि उसका 100% निकालेंगे, कितना आएगा? 1000 रुपए आता है। क्लियर है? फर्स्ट वस्तु की सीपी हमने निकाल ली। सेकंड वस्तु की सीपी कितनी है? 1250 है, लेकिन क्या हो रहा है? हानि हो रही है। कितने की? 37.50% की। तो 100% में से मैं 37.50% यानी 37.5% माइनस करता हूं तो कितना आता है? 62.5%। यानी कि 1250 62.50% है, तो 100% निकाल दें, कितना आएगा? 2000 होता है। क्लियर? फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 2000 है। दोनों का क्रय मूल्य टोटल कितना हुआ? इन दोनों को ऐड करता हूं तो 3000 होगा। दोनों का टोटल क्रय मूल्य 3000 होगा। दोनों का टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा? 1250 फर्स्ट का है, 1250 सेकंड का है, कितना होगा? 2500 होगा। यानी कि 3000 रुपए में दो वस्तु खरीदता है और उन्हीं दोनों वस्तु को वो क्या करता है? 2500 रुपए में बेचता है। तो आप बता सकते हो उसी हानि होगी। कितने रुपए की हानि होती है? 500 रुपए की हानि होती है। कितने पे खरीदा? कितने पे था? दोनों को 3000 में खरीदा था। परसेंटेज के लिए आप सभी जानते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड करें तो कितना आएगा? 16 से 2/3%। यानी कि क्या हो रहा है? उसे लॉस हो रहा है। उसे क्या होता है? लॉस होता है। कितने का? 16 से 2/3% का। क्लियर है? बेसिक से क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूं? मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रेशियो से बताता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट रेशियो से बताता हूं। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है? कि दोनों की सीपी समान है, सॉरी एसपी समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। और किस में बेचता है? दोनों को प्रत्येक को 1250 में बेचता है। तो रेशियो में हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसके विक्रय मूल्य जितना दे रखा है उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज क्या होता है? संख्या डिवाइड होकर आती है। परसेंटेज निकालते हैं तब क्या होता है? संख्या डिवाइड होती है। और रेशियो भी कैसे बनता है? संख्याओं का यूनिट होता है रेशियो, यानी कि संख्याएं डिवाइड होकर रेशियो में आती है। क्लियर है? जो मैथ परसेंटेज में वही रेशियो में परसेंटेज निकालते हैं तब भी संख्याओं को डिवाइड करते हैं, रेशियो निकालते हैं तब भी संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है 1250 रुपए, इसका कहीं यूज नहीं होगा रेशियो में। सिर्फ मैं यहां से डायरेक्ट लिखता हूं सीपी क्या है कि सीपी है और एसपी। पहली वस्तु के बारे में क्या कंडीशन है? फर्स्ट वस्तु के बारे में क्या कंडीशन है? कि 25% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 25% की मीनिंग आप सभी जानते हो,
25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4 होती है, यानी कि 4 से 5 में बेचता है। बोलो क्लियर है क्या, 4 से 5 में बेचता है, क्लियर है। अगली कंडीशन क्या है कि 37.50%, 37.50% क्या होता है, उसे हानि होती है। तो कितनी होती है, 3/8 होती है, 3/8 होती है, क्योंकि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो इसका 3 गुना कितना होगा, 37.50% होगा, क्लियर है। यानी कि 3/8% हानि होती है, तो माइनस कर देंगे, कितना होगा सेकंड वस्तु के लिए 8 से 5 में होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों वस्तु की एसपी समान होनी चाहिए, दोनों वस्तु की एसपी समान होनी चाहिए। तो क्या रेशियो में दोनों वस्तुओं की एसपी समान है, तो दिख रहा है पहली वस्तु के रेशियो में एसपी का यूनिट 5 यूनिट है, दूसरी वस्तु के रेशियो में एसपी का यूनिट कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। यानी कि दोनों की एसपी, दोनों वस्तुओं के रेशियो में एसपी का यूनिट बराबर है, समान है। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं, खरीदा, इनको ऐड कर दो, कितना होगा, ये कितना होगा, ये 12 होगा, इनको जब ऐड करता हूं तो ये कितना होगा, 10 होगा। यानी कि 12 यूनिट में वस्तु खरीदता है, दो वस्तु को वो 12 यूनिट में खरीदता है और 10 यूनिट में बेचता है। तो क्या हो रहा है, उसे हानि हो रही है, उसे लॉस हो रहा है। कितने का लॉस होता है, 2 यूनिट का लॉस होता है, कितने पे, 12 पे। तो आप सभी जानते हो, इसे डिवाइड करो तो कितना होगा, 1/6 होगा। तो 1/6 फ्रैक्शन में परसेंटेज कितना होता है, या तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%। बोलो क्लियर है क्या, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि लॉस होता है। क्लियर है, मेथड समझ में आ गया होगा। क्या होता है, 16 सही 2/3% के लॉस होता है। यानी कि क्वेश्चन में क्या सेम है, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य सेम है, तो विक्रय मूल्य को सेम कर देंगे। इस रेशियो में तो क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य सेम हो रहा है। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का यूनिट सेम नहीं था, उसे सेम किया था हमने। और यदि ये बोले कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य सेम है, तो क्रय मूल्य को सेम करेंगे। यदि ये बोले कि पहली वस्तु के लाभ और दूसरी वस्तु के लाभ का अंतर इतना है, तो उसे अंतर से करेंगे। सीपी सेम होती है तो सीपी को सेम करके करेंगे। एसपी सेम बताता है तो एसपी को सेम करके करेंगे। क्लियर है, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन करेंगे हम। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये तो कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उसी पे आधारित क्वेश्चन है, ताकि हम टॉपिक से जुड़ जाएं, इसलिए कल का जो अंतिम क्वेश्चन था उस प्रकार का एक क्वेश्चन कर लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। एक व्यक्ति क्या करता है, प्रत्येक दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। पहली पर उसे 87.50% का लाभ होता है तथा दूसरी के विक्रय मूल्य पर, ध्यान से सुनना, किस पे, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। फर्स्ट वस्तु के बारे में कहीं भी नहीं दे रखा कि उसे विक्रय मूल्य पे लाभ होता है या क्रय मूल्य पे होता है। तो ये जब तक ये कंडीशन न दे तब तक क्या करते हैं, क्रय मूल्य पे लाभ निकालते हैं। लेकिन दूसरी वस्तु के लिए क्या कंडीशन गिवन है कि विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है। तो यहां से हमें किस पे निकालना होगा, विक्रय मूल्य पे निकालना होगा। क्या होता है, 20% का लाभ होता है। तो उसे कुल सौदे में कितने परसेंट लाभ या हानि होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फर्स्ट बार के बारे में कुछ कंडीशन नहीं है, फर्स्ट वस्तु पे सीधा बोल रहा है कि प्रॉफिट होता है। लेकिन दूसरी वस्तु के बारे में क्या बोलता है कि दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पे प्रॉफिट होता है। तो इसको विक्रय मूल्य से लगाएंगे, न कि क्रय मूल्य से निकालेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन बनाइए। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या कंडीशन है, दो वस्तुएं, कितनी वस्तुएं, दो वस्तुएं। मैं यहां से लिखता हूं सीपी और एसपी, सीपी और एसपी।
फर्स्ट वस्तु के बारे में क्या कंडीशन है, पहली वस्तु के बारे में बोलता है कि 87.50% का प्रॉफिट होता है। तो 87.50% कितना होता है, या तो 100% में से इसे माइनस कर दो, कितना आएगा 12.50%। 12.50% कितना होता है 1/8 होता है। माइनस किया यानी कि एक भाग माइनस किया है, तो 87.50% कितना होगा 7/8 होता है। क्लियर है कि 100% में से यदि मैं 87.50% माइनस करता हूं तो कितना आएगा 12.5% आएगा। 12.5% 1/8 होता है, यानी कि टोटल यदि 100% 8 यूनिट है, 1 यूनिट माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा 7 यूनिट बचेगा। और 7 यूनिट यानी कि 7/8 का मान कितना होगा 87.50 यानी कि 87.5% होता है। क्लियर है, या फिर आप सभी जानते हो कि 12.5% कितना होता है 1/8 होता है। 1/8 होता है, ये इसका कितना गुना है 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना कर देंगे तो कितना आएगा 7/8 होता है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। यानी कि वस्तु की सीपी यदि 8 यूनिट है तो वस्तु की एसपी कितनी हो जाएगी, एसपी 15 यूनिट हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या कि वस्तु की एसपी कितनी हो जाएगी 15 यूनिट हो जाएगी। फर्स्ट वस्तु की कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब दूसरी वस्तु के बारे में क्या बोलता है कि दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य पे 20% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट होता है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है 1/5 होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, विक्रय मूल्य पे होनी चाहिए। किसके बारे में बोलता है, विक्रय मूल्य के बारे में बोलता है। तो नीचे जो यूनिट होगा वो किसका होगा, विक्रय मूल्य होगा। यानी कि जिसके बारे में बोल रहा है उसका यूनिट क्या होगा, नीचे होगा। तो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य नीचे होगा। यानी कि 5 यूनिट यदि विक्रय मूल्य है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है। तो यदि यहाँ पे मैं 6 यूनिट लिखता हूं तो क्या हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे मैं यदि 6 यूनिट लिखता हूं तो लॉस हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कितना यूनिट रखूंगा, 4 यूनिट रखूंगा, तभी प्रॉफिट होगा, तभी प्रॉफिट होता है। यदि 5 रुपए में बेचता है और यदि 6 रुपए में खरीदता है तो उसे हानि होगी। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार होना क्या चाहिए, उसे प्रॉफिट होना चाहिए। तो 5 रुपए में बेचता है तो यदि 4 रुपए में बेचेगा तब भी उसे प्रॉफिट होगा। यदि 5 से अधिक में बेचेगा तो उसे नुकसान होगा। क्लियर है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है। क्या गिवन है, दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य सेम है, यानी कि सीपी दोनों वस्तु की बराबर है, यानी कि समान है। तो पहली वस्तु की सीपी 15 यूनिट है, दूसरी वस्तु की सीपी 5 यूनिट है। क्या ये दोनों समान है, ये दोनों समान नहीं। इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 15 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 15 आता है। 15 को 15 से मल्टीप्लाई, 15 को 15 बनाने के लिए क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रेशियो आ जाएगा। इसको 15 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रेशियो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 12 आता है। क्लियर है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। बोलो क्लियर है क्या, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होता है 15 होता है। क्लियर है। निकालना क्या है कि उसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये निकालना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कर देंगे। कितना है, दोनों वस्तु की सीपी क्रय मूल्य, यदि इन दोनों यूनिट को मैं ऐड करता हूं तो कितना होगा 20 होगा। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य का यूनिट कितना होगा, ऐड करता हूं तो 30 होगा। यानी कि दो वस्तु को 20 यूनिट में वो खरीदता है और 30 यूनिट में बेचता है। क्लियर है कि दोनों वस्तु को 20 यूनिट में खरीद के 30 यूनिट में बेचता है। कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है, 10 यूनिट का प्रॉफिट होता है। कितने पे, 20 यूनिट पे। क्रय मूल्य कितना यूनिट है, 20 यूनिट है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 50%। बोलो क्लियर है कि कितना प्रॉफिट होता है 50% प्रॉफिट हो। या आप यहां से बता सकते हो कि 10 का प्रॉफिट होता है 20 पे, तो 20 का 10 कितना होता है, हाफ होता है। हाफ कितना परसेंट होता है, 50%। तो क्लियर हो गया होगा, मैंने जो मेथड बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए, तो दोनों का विक्रय मूल्य कर दिया। सेकंड वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% पे बेचता है तो विक्रय मूल्य पे बेचता, तो विक्रय मूल्य यदि 5 यूनिट है तो क्रय मूल्य 4 यूनिट होगा।
5 और 15 का एलसीएम लिए तो कितना आएगा? 15 आएगा। 5 को 15 बनाने लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो सेकंड रेशियो को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा? 12 और 15। दोनों वस्तु की सीपी क्रय मूल्य को ऐड कर दो, दोनों वस्तु की एसपी विक्रय मूल्य को ऐड कर दो। डिफरेंस कितना हो रहा है? कम में खरीद के अधिक में बेच रहा है, यानी कि 20 यूनिट में खरीदता है 30 यूनिट में बेच रहा है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली उसे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 10 यूनिट का प्रॉफिट होगा। कितने पे? 20 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 50% होगा। क्लियर है कि उसे क्या हो रहा है? 50% का प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो क्या आप? अब इसे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, जो इसे अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जो अगला क्वेश्चन है आप सभी को दिखाई दे रहा हो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति प्रत्येक दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। पहली पर उसे 12.5% लाभ तथा दूसरी पर उसे 20% का लाभ होता है। यदि कुल सौदे में उसे 200 रुपए का लाभ हो तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? कुल क्रय मूल्य कितना होगा? ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है, इस क्वेश्चन को बढ़ाइए। जो पिछला क्वेश्चन था उससे डिफरेंस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बॉय मेथड लगेगा, सेम मेथड बॉय लगेगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस है। क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंस है, इस लैंग्वेज को समझो। जो रूल क्वेश्चन में लग रहा है, क्वेश्चन में जो जो हमें बता रहा है उस प्रकार से क्वेश्चन कीजिए। लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन आसान से सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बनाइए। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट, 12.5% कितना होता है? 1/8 होता है। प्रॉफिट होगा तो 8 से 9 होगा। क्लियर है? क्या होगा? 8 से 9 होगा। दूसरी बार क्या बोलता है कि 20% प्रॉफिट, 20% की मीनिंग क्या होती है? 1/5 यानी 5 से 6 होगा। क्लियर है? दोनों की सीपी यानी कि एसपी यानी विक्रय मूल्य दोनों का समान है, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। 9 को 18 बनाने लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा रेशियो 2 से मल्टीप्लाई होगा। 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा रेशियो 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? क्रय मूल्य को एक यूनिट को ऐड कर दो, विक्रय मूल्य के यूनिट को ऐड कर दो। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उसे लाभ होता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? लाभ होगा। रेशियो में प्रॉफिट होगा। कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है उसकी बराबर कितने रुपए हैं? 200 रुपए। निकालने क्या है? टोटल क्रय मूल्य निकालने, तो यानी कि दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का जितना यूनिट है उसका मान निकालना होगा। अब इसे मैं बताता हूं। क्या गिवन है कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान विक्रय मूल्य पे बेचा जाता है। मैं यहां से लिखता हूं कि सीपी वस्तु को खरीदा भी होगा, फिर उस वस्तु को बेचता है तो एसपी होगा। फर्स्ट वस्तु के बारे में क्या कंडीशन है? पहली वस्तु के बारे में क्या कंडीशन गिवन है? पहली वस्तु के बारे में बोलता है कि 12.5% लाभ पे, तो 12.5% की मीनिंग क्या होती है? 1/8 होती है, यानी कि 8 में खरीद के उसे 9 में बेचता है। क्लियर है? सेकंड वस्तु के बारे में क्या बोलता है कि 20% लाभ पे, सेकंड वस्तु को वो 20% लाभ पे कितना होगा? 5 से 6 होगा। अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है कि 20% का मान कितना होता है, 12.5% का मान कितना होता है, ये तो आपके रट गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों वस्तु की एसपी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे 9 यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है। दोनों को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा। तो इसको 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो क्लियर है क्या? कि 6 को 18 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 को 18 बनाने के लिए क्या कर दो? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये 18 हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पे 18 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 18 होगा और यहाँ पे ये 15 होगा, यहाँ पे 15 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे दोनों जगह क्वेश्चन के अनुसार दोनों जगह दोनों वस्तु के सीपी है, एसपी का रेशियो का यूनिट दोनों जगह समान है। फर्स्ट का भी 18 है, दूसरी का भी 18 है।
अब इसका सॉल्यूशन कर दो, इनको ऐड कर दो, कितना होगा 31 यूनिट होता है, इनको ऐड कर दो कितना होगा 36 यूनिट होता है। यानी कि 31 यूनिट में दो वस्तु खरीद के 36 यूनिट में दोनों वस्तु बेचता है, तो क्या हो रहा है टोटल दोनों वस्तु पे उसे 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है 5 यूनिट का प्रॉफिट ना होके कितने का प्रॉफिट होता है 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। यानी कि 5 यूनिट का मान 200 है, तो 1 यूनिट का मान आप सभी निकाल दोगे, 200 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 40 होता है। बोलो क्लियर है क्या कि 1 यूनिट का मान कितना होगा 40 होगा। निकालना क्या है क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य कितना यूनिट है 31 यूनिट है, तो 31 को मैं 40 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा 1240। यानी कि उस वस्तु का उन दोनों वस्तु का टोटल क्रय मूल्य कितना होता है 1240 होता है। बोलो क्लियर है क्या कि टोटल क्रय मूल्य कितना होता है 1240। यदि ये पूछे कि टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा तो 36 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यदि ये पूछे, यदि ये निकालो क्वेश्चन कि पहली वस्तु का लाभ कितना होता है तो 6 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, ये 16 यूनिट है, ये 18 यूनिट है। यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 16 यूनिट है, विक्रय मूल्य 18 यूनिट है, 2 यूनिट का लाभ होता है, 1 यूनिट का मान 40 है, तो कितना लाभ होगा 80 का लाभ होगा। यदि ये पूछे कि दूसरी वस्तु पे कितने का लाभ होता है तो 15 18 कितने का 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान यदि 40 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 120 होगा। और यदि ये कहे कि पहली वस्तु के लाभ और दूसरी वस्तु के लाभ का अंतर निकालो, तो पहली वस्तु में कितने यूनिट का लाभ होता है 2 यूनिट का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे 3 यूनिट का लाभ होता है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट है। क्वेश्चन में 1 यूनिट का मान कितना है 40 रुपए। यानी कि कुछ भी भुजा आप निकाल सकते हो। और यदि ये बुझे कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु के विक्रय क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा तो कितना अंतर है 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का मान निकाल दे। यानी कि रेशियो में यदि 1 यूनिट का मान हमारे पास आ जाए तो रेशियो को कुछ भी पूछ सकता है, हम आसानी से उसका आंसर निकाल देंगे। क्लियर है। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं, अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार 3 वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। अब ये तो होता नहीं है कि आप 2 ही वस्तु खरीदो, 3 भी खरीद सकते हो, 4 भी खरीद सकते हो, ये अपने आप आपके ऊपर होता है कि आप कितनी वस्तुएं चाहिए आपको। क्लियर है। तो अब मैं 3 वस्तु वाला क्वेश्चन लेके करता हूं कि एक दुकानदार 3 वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है, क्या बराबर है एसपी, यानी कि तीनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिसमें क्रय मूल्य समान होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है विक्रय मूल्य समान हो रहा है। यदि वह क्रमशः 25% लाभ, वह 20% लाभ, वह 14 से 2/7% हानि पे बेचे, तो उसे कुल सौदों में 120 रुपए का लाभ होता है। प्रथम व अंतिम वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। जो मेथड मैंने आप भी आपको समझाया था कि इन दोनों का अंतर भी पूछे, वो ही एक क्वेश्चन है। इसमें अंतर भूल गया तो इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। चलिए क्वेश्चन कीजिए, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, आसानी से कर लोगे। पहले आप बनाओ इस क्वेश्चन को, फिर इसे मैं समझाता हूं। और वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासें बने, जितनी भी वीडियो मैथ के बनाए जाए आप सभी के पास पहुंच जाए। इसलिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। तो हाँ, आपने क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या गिवन है कि 3 वस्तुएं सीपी और एसपी होगी उनकी, ये सीपी है और ये एसपी है। क्लियर।
फर्स्ट वस्तु के बारे में क्या गिवन है, पहली वस्तु के बारे में क्या बोलता है कि पहली वस्तु 25% लाभ पे बेची जाती है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4 होती है, यानी कि 4 से 5 में बेची जाती है। क्लियर है। दूसरी वस्तु 20% प्रॉफिट पे, दूसरी वस्तु 20% प्रॉफिट पे, तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 यानी 5 से 6 में बेची जाती है। क्लियर है, 5 से 6 में बेची जाती है। तीसरी वस्तु 14 से 2/7% हानि पे बेची जाती है। तो 14 से 2/7% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 1/7 होता है, यानी कि 7 से 6 में बेची जाएगी। क्लियर है कि 14 से 2/7% कितना होता है, 1/7 होता है। अब क्या गिवन है कि तीनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि तीनों वस्तु की एसपी समान है। तो यहाँ पे 5 है, ये 6 है, ये 6 है, इन दोनों इन सभी को बराबर करना होगा। तो एलसीएम कितना होता है, 6 और 5 का एलसीएम होगा तो कितना आएगा, 30 होता है। तो इसको 30 बनाने के लिए इसे 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 5 से, और इसको किससे, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो क्लियर है क्या। तो फर्स्ट रेशियो को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे 24 होगा और यहां पे 30 होगा। दूसरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पे 25 होगा और यहां पे कितना होगा, ये 30 होगा। तीसरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 35 होगा और यहां पे 30 होगा। अब दिख रहा है कि तीनों वस्तु के विक्रय मूल्य का यूनिट तीनों रेशियो में सेम है। तीनों वस्तु के विक्रय मूल्य का यूनिट तीनों रेशियो में सेम है। यहां पे भी 30 है, यहां पे भी 30 है, यहां पे भी 30 है। क्लियर। अब इसका सॉल्यूशन कर दो, इनको ऐड कर दो, कितना आता है, ये कितना होगा, ये 84 होता है। इनको ऐड कर दो, ये कितना होगा, ये 90 होगा। यानी कि तीन वस्तु 84 यूनिट में खरीद के 90 यूनिट में बेची जाती है। क्लियर है। तीन वस्तु 84 यूनिट में खरीद के 90 यूनिट में बेची जाती है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कितने यूनिट का प्रॉफिट होता है, 6 यूनिट का प्रॉफिट होता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट होता है, 120 रुपए का, यानी कि एक यूनिट का मान कितना है, 20 है। क्लियर है कि एक यूनिट का मान कितना होता है, 20 होता है। निकालना क्या है, प्रथम वस्तु और अंतिम यानी तीसरी वस्तु के क्रय मूल्य का डिफरेंस निकालना है। क्रय मूल्य का डिफरेंस निकालना है। तो प्रथम वस्तु रेशियो में कितना यूनिट है, 24 है। अंतिम वस्तु 35 यूनिट है। डिफरेंस कितना यूनिट का है, यहाँ पे दोनों के मध्य में डिफरेंस 11 यूनिट का डिफरेंस है। बोलो क्लियर है क्या कि 11 यूनिट का डिफरेंस हमें क्या निकालना है, 11 यूनिट का मान निकालना है। तो यदि एक यूनिट का मान 20 है तो 11 यूनिट का मान क्या होगा, 11 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है, 220। यानी कि दो पहली और अंतिम वस्तु के क्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना है, 220 है। क्लियर है। क्वेश्चन कैसे बना, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से बता देता हूं। क्या गिवन है, 25% प्रॉफिट पे। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, आप सभी जानते हो, 1/4 होती है, यानी कि 4 से 5 में बेचता है। दूसरी बात 20% प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट की मीनिंग क्या होगी, 5 से 6। तीसरी वस्तु को 14 से 2/7% लॉस पे बेचता है। तो लॉस पे बेचता है तो इसकी मीनिंग क्या होगी, 1/7 होती है, यानी कि 7 से 6 होगी। दोनों 6 और 5 इनका एलसीएम कितना होता है, 30 होता है। तो 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 को 30 बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले रेशियो को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं 24-30, इसको 5 से करता हूं तो 25-30, इसको भी 5 से करूंगा तो 35-30। यानी कि अब क्या कंडीशन बन गई कि तीनों वस्तु की एसपी का रेशियो में यूनिट समान है, यानी कि ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है। क्लियर है। क्वेश्चन की कंडीशन हमने लगा दिया है, जो क्वेश्चन चाहिए था वो क्वेश्चन की कंडीशन हमने लगा दिया है। अब इन तीनों का क्रय मूल्य का यूनिट ऐड कर लो, विक्रय मूल्य का यूनिट ऐड कर लो। डिफरेंस कितना है, 6 यूनिट का, यानी कि बढ़ रहा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। रेशियो में 6 यूनिट का प्रॉफिट होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 120 रुपए का प्रॉफिट होता है, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना है, 120 है। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, एक यूनिट का मान कितना होगा, 20 होगा।
क्लियर है कि एक यूनिट का मान 20 होगा। निकालना क्या है, पहली वस्तु और अंतिम वस्तु यानी कि प्रथम वस्तु और तीसरी वस्तु, इन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो पहली वस्तु 24 यूनिट है, तीसरी वस्तु कितना यूनिट है, 35 यूनिट है। कितने का डिफरेंस है, 11 यूनिट का डिफरेंस है। एक यूनिट का मान कितना निकाला हमने, 20 निकाला, तो 11 यूनिट का मान कितना होगा, 11 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, 220। क्लियर है कि पहली और अंतिम वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर कितना होगा, 220। और यदि इसी क्वेश्चन में यह पूछे कि दूसरी और तीसरी वस्तु के लाभ का डिफरेंस कितना होगा, तो दूसरी वस्तु पे कितना लाभ हो रहा है, 5 यूनिट का, तीसरी वस्तु पे कितने का होता है, 5 यूनिट का, तो अंतर कितने होगा, 0 का। तो आप बता सकते हो कि दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु के लाभ का डिफरेंस कितना है, 0 है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो सर अब अगला क्वेश्चन लगाइए, इसे अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा दीजिए। तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, जो क्वेश्चन दिख रहा है इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचता है। पहली को 5% लाभ पे, दूसरी को 12.5% लाभ पे। यदि दोनों वस्तु के लाभ का अंतर 80 रुपए हो तो प्रथम वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ। चलिए क्वेश्चन बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए, मैं थोड़ी देर साइड में हट जाता हूं, जब तक आप क्वेश्चन कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं। क्या गिवन है कि दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पे बेचा जाता है। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी दोनों की समान है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सीपी और एसपी, दो वस्तुओं की सीपी और एसपी के बारे में गिवन है। पहली वस्तु को 5% प्रॉफिट पे बेचता है, ये है ना, 5% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 5% की मीनिंग क्या होती है, या तो 100% प्लस 5% क्या होगा, 100 क्रय मूल्य है तो 5% जोड़ के विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि 105 हो जाएगा। रेशियो काटो तो क्या होगा, 20 और 21। या फिर आप सब ऐसे निकाल लो, 500 कितना आएगा, इसे डिवाइड करते हैं तो 1/20, यानी कि 5% का फ्रैक्शन में मान क्या होगा, 1/20 होता है। ये मैंने आपको बता दिया है, तो वैसे भी आप सभी जानते होंगे। तो प्रॉफिट होता तो क्या हो रहा होगा, 20 से वस्तु 21 में बेच रहा होगा, 20 में खरीद के 21 में बेचता है। क्लियर है। अगली कंडीशन क्या है कि दूसरी वस्तु को 12.5% प्रॉफिट पे बेचता है। तो इसको तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि 12.5% कितना होता है। क्लियर है। अब क्या बनेगा, ये रेशियो बन गया है। और क्या गिवन है कि दोनों वस्तु का एसपी समान होना चाहिए। तो 9 और 21 ये दोनों को बराबर करना होगा। 21 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 21 और 9 का एलसीएम 63 होगा। तो 21 को 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, और 9 को 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है क्या। यही कंडीशन लागू होगी कि 9 को तो 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, 21 को 3 से। तो 20 को यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, ये 60 होगा। और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। और 8 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 56 होगा, और यहां पे ये 63 होगा। क्लियर है। कंडीशन लगा दिया हमने कंडीशन लगा दिया कि दोनों वस्तु की एसपी समान है, दोनों वस्तु की एसपी समान है। आगे क्या गिवन है, आगे क्या बोलता है कि दोनों वस्तु के लाभ का अंतर 80 रुपए है। अब इसे निकालते हैं। पहली वस्तु में कितने लाभ होता है, कितना यूनिट का लाभ होता है, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। यहां पे 3 यूनिट का लाभ होता है। यहां पे कितना यूनिट का लाभ होता है, यहां पे 7 यूनिट का लाभ होता है।
पहली वस्तु पे 3 यूनिट का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे 7 यूनिट का लाभ होता है। कितने का डिफरेंस है दोनों के यूनिट में? 4 यूनिट का डिफरेंस है, दोनों में 4 यूनिट का डिफरेंस है। और इस डिफरेंस का मान कितना दे रखा है? 80 रुपए। इस डिफरेंस का मान कितना दे रखा है? 80 रुपए। यानी कि 4 यूनिट का मान 80 है, तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या निकालना है? प्रथम वस्तु का क्रम मूल्य। प्रथम वस्तु कितना यूनिट है? 60 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान यदि 20 है, तो 60 को यदि मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा? 1200। क्लियर है कि प्रथम वस्तु का क्रम मूल्य सीपी क्या होगी? 1200 होगी। समझ गए होगी? क्या क्वेश्चन था कि प्रथम वस्तु को 5% प्रॉफिट पे बेचता, तो किस में बेचेगा? 20 से 21 बनेगा रेशियो। 20 में खरीद के 21 में बेचता है। क्लियर है? दूसरी वस्तु को क्या करता है? 12.5% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि रेशियो क्या बनेगा? 8 से 9 बनेगा। 21 और 9 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोनों का विक्रम मूल्य समान है। एलसीएम लिए कितना आया? 63। 21 को 63 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा रेशियो 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा? 60 और 63 होगा। दूसरे को 9 को 63 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 56 63 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे क्या बोलता है कि दोनों वस्तु के लाभ में, अब फर्स्ट वस्तु का लाभ कितना यूनिट हो रहा है? 3 यूनिट हो रहा है। दूसरी वस्तु का लाभ कितना होता है? 7 यूनिट होता है। इन दोनों का डिफरेंस 80 रुपए बताता है, तो इन दोनों के यूनिट में कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, 4 यूनिट का डिफरेंस है। बोलो क्लियर है क्या? कितना डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 80 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि 4 यूनिट का मान 80 है, 4 यूनिट का मान 80 है, 1 यूनिट का मान क्या होगा? 20 होगा। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 20 है। क्लियर? निकालना क्या है? प्रथम वस्तु का क्रम मूल्य निकालना है। तो प्रथम वस्तु कितना यूनिट है? 60 यूनिट है, तो 60 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 1200 होगा। क्लियर है? और यदि इसी क्वेश्चन में आपसे मैं ये कहूं कि दोनों वस्तु के क्रम मूल्य का अंतर कितना होगा, ये निकालिए। चलिए आप इसको आप बनाओ कि दोनों वस्तु के क्रम मूल्य का अंतर कितना होगा। इसी क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस 80 रुपए दे रखा है, और क्या निकालना हो कि दोनों वस्तु के क्रम मूल्य का अंतर कितना है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया, सिर्फ इतना ही और बताना है कि दोनों वस्तु के क्रम मूल्य का डिफरेंस कितना होगा। चलो बताओ। इसी क्वेश्चन में बोलता हूं मैं इस बात को कि दोनों वस्तु के क्रम मूल्य का डिफरेंस कितना होगा। आप बनाओ। बना लिया? कितना है दिखाना? कितने का है? क्या बात है, शाबाश। तो आपने भी कर लिया होगा। कितने का डिफरेंस? क्रम मूल्य में पूछ रहा है कि कितने का डिफरेंस है। पहले का क्रम मूल्य कितना यूनिट है? 60 यूनिट है। दूसरे का 56 यूनिट है। कितने का डिफरेंस है? 4 यूनिट का डिफरेंस है। और 4 यूनिट का मान कितना है? निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 80 है, तो 4 यूनिट का मान वही 80 फिर से आ जाएगा। दोनों के क्रम मूल्य में कितने का डिफरेंस है? 80 रुपए का डिफरेंस है। क्लियर है? यानी कि कुछ भी पूछे रेशियो में आप आसानी से निकाल दोगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन करें। तो अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लगाइए सर, क्वेश्चन लगा दीजिए। लगा दिया? तो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार प्रत्येक 2 वस्तु को 3900 रुपए में बेचता है। पहली को वह 30% लाभ में बेचता है, दूसरी को इस प्रकार बेचता है कि उसे कुल सौदे में ना लाभ ना हानि होती हो। दोनों वस्तु के क्रम मूल्य का अंतर क्या होगा? इस क्वेश्चन को कीजिए। एक का आंकड़ा दे रखा है, दूसरे का परसेंटेज नहीं दे रखा। एक की परसेंटेज दे रखे हैं, दूसरे की परसेंटेज तुम्हें स्वयं को सोचनी होगी। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है 3900 रुपया, प्रत्येक वस्तु को 3900 रुपए में बेचता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसे न तो लाभ होना चाहिए न उसे लॉस होना चाहिए।
न उसे लाभ होना चाहिए न लॉस होना चाहिए, और दोनों का विक्रम मूल्य सेम होना चाहिए, दोनों का विक्रम मूल्य सेम होना चाहिए। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाइए, इस क्वेश्चन को बनाओ आप, चलो बनाओ क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाओ। कर लिया? कितना आया? नहीं हो, कोई बात नहीं, फिर से बना के देखो एक बार। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्या क्वेश्चन है कि एक दुकानदार प्रत्येक 2 वस्तु को 39 रुपए में बेचता है। इसका हमें कहीं भी यूज नहीं करना कि कितने रुपए में बेचता है, बेसिक से करेंगे तब इसका यूज होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बेसिक से बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि बेसिक से ज्यादा टाइम लगता है। बेसिक से कैसे बढ़ता है मैंने आपको बता दिया था कि बेसिक से चीजें कैसे बढ़ती है। क्लियर? जो जो कंडीशन है उन कंडीशन का पालन करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक से। अब इसे मैं डायरेक्ट बताता हूं रेशियो के, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट रेशियो से बताता हूं। तो सीपी और एसपी कि 30% प्रॉफिट पे बेचता है। 30% की मीनिंग क्या होती है? 3/10 होती है। तो यानी 10 से 13 में बेचेगा, 10 से 13 में बेचेगा। और दूसरी वस्तु के बारे में क्या कंडीशन है? कुछ भी कंडीशन नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन है कि उसे न तो प्रॉफिट होता है न हानि होती है, और दोनों वस्तु का क्या होता है? एसपी दोनों वस्तु का समान होता है। तो यहाँ पे ये 13 है, तो यहाँ पे भी ये 13 होगा, यहाँ पे भी ये क्या होगा? 13 होगा। तो यहाँ पे भी 13 होना चाहिए। क्लियर है कि दूसरी वस्तु को इस प्रकार बेचता है कि उसे कुल सौदे में ना लाभ ना हानि हो, कुल सौदे में उसे न लाभ न हानि हो। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 13 आना चाहिए, यहाँ पे 13 आना चाहिए। 13 कैसे आएगा? यहाँ पे 30% का लाभ ले रहा है, तो जितना यहाँ पे लाभ लेता है उतना यहाँ पे क्या होनी चाहिए? हानि होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 3 यूनिट का लाभ हो रहा है रेशियो में। क्वेश्चन को फिर से समझाता हूं मैं, आपकी समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ो ताकि क्वेश्चन आपके समझ में बैठे। क्या गिवन है कि 30% प्रॉफिट पे बेचता है फर्स्ट वस्तु को, तो क्या होगा? 10 से 13 होगा। दूसरी वस्तु के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन क्या कंडीशन है कि न तो उसे प्रॉफिट होना चाहिए न उसे लॉस होना चाहिए। तो भाई पहली वस्तु को यदि वो प्रॉफिट पे बेचेगा, तो दूसरी वस्तु को जब वो लॉस पे बेचेगा तभी तो वो न प्रॉफिट न हानि होगी। और कितने लॉस पे बेचेगा? जितने प्रॉफिट पे पहली वस्तु को बेचता है उतने ही लॉस पे दूसरी वस्तु को बेचना होगा। क्लियर है कि जितने प्रॉफिट पे फर्स्ट वस्तु को बेचता है उतने ही लॉस पे दूसरी वस्तु को बेचना होगा। तो कितने और क्या होना चाहिए? दोनों की एसपी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 13 होनी चाहिए। यहाँ पे कितना यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है? 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस होना चाहिए। लॉस कब होगा? जब अधिक में खरीद के कम में बेचेंगे। यानी कि यहाँ 13 में 3 ऐड करता हूं तो 16 होना चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? 16 होना चाहिए। अब देख लो, यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। फर्स्ट वस्तु पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो अंतिम वस्तु पे क्या हो रहा है? 3 यूनिट का लॉस हो रहा है। यानी कि न तो पूरे दोनों वस्तुओं का जब सॉल्यूशन करते हैं तब क्या होता है कि न तो उसे प्रॉफिट होता है न लॉस होता है। क्लियर? ये कंडीशन क्यों ना हमारे पास। अब इसका सॉल्यूशन कर लो। समझ गए होगे कि ये चीजें कैसे बनती है। इसका सॉल्यूशन कर लो, ये 26 हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना होता है? ये भी 26 होता है कि उसे 26 यूनिट में खरीद के 26 यूनिट में बेचता है। 26 यूनिट में खरीद के 26 यूनिट में बेचता है। क्लियर है? 26 यूनिट में खरीद के 26 यूनिट में बेचता है, यानी कि न तो उसे प्रॉफिट होता है न इसे लॉस होता है। समझ गए होगी इस बात को। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्रत्येक वस्तु को, इस चीज का कोई यूज है नहीं, मैंने इसे समझाने के लिए लिखा है सिर्फ यहाँ पे। प्रत्येक वस्तु को वो क्या करता है? 3900 रुपए में बेचता है। एक वस्तु कितने में बिकती है? 3900 बेचता है। या वो दोनों का यूनिट कितना है? 13 है। यानी कि 13 यूनिट का मान कितना है? 3900 है। क्लियर?
13 यूनिट का मान कितना है 3900 है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा 300 होगा। 1 यूनिट का मान कितना होगा 300 होगा। क्या निकालना है, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर निकालना है। तो कितने का डिफरेंस है, पहली वस्तु रेशियो में 10 यूनिट क्रय मूल्य में है, दूसरी वस्तु 16 यूनिट है। कितने का डिफरेंस है 6 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का मान यदि 300 है तो 6 यूनिट का मान क्या होगा, 6 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है 1800। बोलो क्लियर है कि 6 यूनिट का मान कितना होता है 1800 होता है। समझ गई, फिर से समझाता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या है 30% प्रॉफिट पे 10 से 13। दूसरी कंडीशन के बारे में कुछ गिवन नहीं, सिर्फ ये गिवन है कि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए और दोनों वस्तु पे कुल मिला के उसे न तो प्रॉफिट होना चाहिए न लॉस होना चाहिए। तो पहली वस्तु को यदि प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरी वस्तु को किस पे बेचेगा, लॉस पे बेचेगा। कितने लॉस पे बेचेगा, जितने प्रॉफिट पे पहली वस्तु बेचता है उतने ही लॉस पे दूसरी वस्तु बेचेगा। तो रेशियो पे कितना यूनिट प्रॉफिट होता है, पहली वस्तु पे 3 यूनिट प्रॉफिट होता है कि 10 में खरीद के 13 में बेचता है, यानी कि 3 यूनिट का प्रॉफिट होता है। तो दूसरी वस्तु पे 3 यूनिट की हानि होनी चाहिए। यहाँ पे 13 किस कारण आता है, क्योंकि क्वेश्चन में संयम क्या बोलता है, क्वेश्चन की विक्रय मूल्य दोनों का समान होना चाहिए। यदि पहले का विक्रय मूल्य रेशियो में 13 यूनिट है तो दूसरे का भी कितना होना चाहिए 13 यूनिट होना चाहिए, दूसरे का भी 13 यूनिट होना चाहिए। और दूसरी पे हानि होगी, दूसरी पे हानि होगी तो 16 से 13 हो जाएगी, तब हानि होगी। क्लियर है, ऐड करके देख लो, ये भी 26 होता है, ये भी 26 होता है, यानी कि उसे न तो प्रॉफिट होता है न उसे लॉस होता है। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि क्रय मूल्य का, दोनों वस्तु में क्रय मूल्य का अंतर क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास किसी एक यूनिट का मान क्वेश्चन में दे रखा होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि विक्रय मूल्य, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 3900 है, यानी कि 13 यूनिट है। तो 13 यूनिट का मान, प्रत्येक जगह 13 यूनिट है और प्रत्येक का मूल्य भी 3900 विक्रय मूल्य है। तो 13 यूनिट का मान यदि 3900 है तो 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे, कितना होगा 300 होगा। बोलो क्लियर है यहां तक कि 1 यूनिट का मान कितना होता है 300 होता है। अब निकालना क्या है, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का डिफरेंस। तो कितने यूनिट का है 6 यूनिट का है, 6 को 300 से मल्टीप्लाई किया, कितना आता है 1800 आता है। बोलो क्लियर है क्या कि कितना आता है 1800 आता है। तो आज सिर्फ यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जितने भी मैथ के जितने भी वीडियो बनाए जाए आप सभी के पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।